रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद फ़राज सादिक है और मैं गुरकी ट्रस्ट टीचिंग हॉस्पिटल के डेंटल डिपार्टमेंट में एज ए डेंटल इंचार्ज पिछले 14 साल से काम कर रहा हूँ। दांत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हैं। इसका एहसास हमें तब होता है जब ये दांत नहीं रहता। आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि डेंटल ट्रीटमेंट इतनी एक्सपेंसिव क्यों है, क्या हम इस कॉस्ट से बच सकते हैं? तो इसका जवाब है जी, हम इस कॉस्ट से बच सकते हैं। और वो कैसे? हमारे पास मोस्टली जो पेशेंट्स आते हैं वो उस स्टेज पे आते हैं जब दांतों की ट्रीटमेंट करना थोड़ा सा लेंथी हो जाता है और बहुत बुरी हद तक दांत ख़राब हो चुका होता है। अगर हम उसको इनिशियल स्टेज के ऊपर ही एड्रेस कर लें और पेशेंट को इतना एजुकेट कर दें कि वो कब अपने डेंटिस्ट को विज़िट करे, तो हम डेफ़िनेटली इस एक्सपेंसिव प्रोसीजर से बच सकते हैं। अगर एक पेशेंट टाइमिंगली अपने डेंटिस्ट को विज़िट करे तो उसका क्या फ़ायदा होगा? उसका डेंटिस्ट उसको इनिशियल स्टेज पे ही उन चीज़ों से, उन फैक्टर से आगाह कर देगा कि जो उसके दांतों को ख़राब कर रहा है या ख़राब करेगा। उस डाइट्स के बारे में उनको बता देगा क्या डाइट उन्होंने लेनी है, कौन सी नहीं लेनी, किस टाइम पे खानी है। उसको ब्रशिंग टेक्निक्स के बारे में बताएगा कि ब्रशिंग उसकी ठीक हो रही है या नहीं हो रही, किस टाइम पे ब्रश करना है, किस टेक्निक से करना है और किन मेथड से हम दांतों को साफ़ रख सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिसे हम इनिशियल स्टेज पे ही आपकी जो ट्रीटमेंट्स होती हैं उसको बरबद करके हम एक्सपेंसिव कॉस्ट से बच सकते हैं। अगर एक पेशेंट हमारे पास आया है, वो हर किस्म की मेडिसिन्स खा के जब तसल्ली कर लेता है कि उसको दर्द का आराम नहीं आया, दांत बहुत बुरी हद तक ख़राब हो चुका होता है, फिर जब वो डेंटिस्ट के पास आता है फिर डेफ़िनेटली फिर हमें उसकी रूट कैनाल करनी पड़ती है, उसकी फिलिंग, उसके ऊपर कैपिंग। तो ये सारे प्रोसीजर जो से टाइम टेकिंग होते हैं और एक्सपेंसिव होते हैं। अगर पेशेंट टाइमिंगली अपने डेंटिस्ट को विज़िट कर ले और इनिशियली ही हम उसको दांतों की सफाई करके या फिलिंग करके उसकी तकलीफ़ को दूर करते तो डेफ़िनेटली उसका टाइम भी सेव होगा और उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो मेक श्योर करें कि आप टाइमिंगली हर 2 से 3 माह के बाद अपने डेंटिस्ट से ज़रूर विज़िट करें। थैंक यू।